गाइस, मैं हूं शांत और आप देख रहे हो स्टडी विद श्रेयस यूट्यूब चैनल। और आज से हम लोग हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। और हिस्ट्री का हम करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। कि जो चेंजेस हुए हैं 1000 ईयर में, उन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक मैप है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। Map 1. A section of the world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea. ठीक है, तो ये जो है ये मैप है, इसमें ये इंडियन कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है। लेकिन अब आप सोचोगे इंडिया है कहाँ पे? ये जो इंडिया है ये यहाँ पर अगर आप जूम आउट करें तो फिर जब उनको ज़्यादा अल-इदरीसी जो था अल-इदरीसी, उसको ये नहीं पता था कि जो इंडिया है वो इंडिया को और श्रीलंका इसको उसने अपसाइड डाउन बना दिया। इस वजह से हमको अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे तो फिर आपको दिखेगा कि ये इंडिया ही है, बस ये अपसाइड डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 2 पे भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये है मैप 2। ये जो मैप 2 है ये बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। ये इंडिया, ये श्रीलंका, ये इंडिया। ठीक है, इसमें ये सारे जगहों के नाम भी लिखा है। ये इस वाले मैप में ज़्यादा डिटेल नहीं थी। मैप 1 वॉज मेड इन 1144 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section we produce here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720s. 1720s में बना था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। ठीक है, तो ये देखो, पहला मैप 1150 में बना था और ये दूसरा मैप 720 में बना था। इन दोनों टाइम में देखो कितना ज़्यादा फर्क है। The two maps are quite different, even they thought they are of the same area. तो ये कह रहे कि दोनों मैप तो सेम एरिया के जब भी अलग अलग है। अल-इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया है जहाँ पे हमको नॉर्थ इंडिया मिलेगी, और श्रीलंका है जहाँ पे हमको श्रीलंका का आइलैंड हमको टॉप पे मिलेगा। प्लेस के नाम जो हैं ये देखो, ये सब ये अरेबिक में है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अपसाइड डाउन ही है, जो मैंने आपको कहा था ना अपसाइड डाउन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप। ये आपके वो पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स का, कि वो डिफाइन कार्टोग्राफर ऐसे आ सकता है। तो आपको ये 3-4 अक्षर ही लिखना है, पर्सन हु मेक्स मैप। ठीक है, मैप 2 के बारे में पढ़ते हैं। द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century एटलस रोमनियम ऑफ क्लेमेंटे डे इस्ले। तो ये उसका नाम है कि किसने बनाया है। और ये देखो, ये इसमें पूरी डिटेलिंग है। मतलब ये देखो, इधर से थोड़ा अच्छे से नहीं है, और ये भी थोड़ा उसने वो नहीं करा। लेकिन 1720 में बना था ये। जब भी ऐसा बनाना कि थोड़ा लगे कि हाँ इंडिया ही है, वो थोड़ा वो है, अच्छी बात है कि उसने बहुत अच्छे से बनाया है। और ये श्रीलंका तो ठीक है। एंड देयर आर small well name like Kannauj in Uttar Pradesh, spelled at map as Kannauj. ठीक है, मैप 2 was made nearly 600 year। तो हम देखते हैं कि 600 साल बाद क्या दुनिया पूरी बदल गई। पहले कैसा सा मैप था, ऐसा इंडिया का वो टॉप इधर ऐसे, फिर श्रीलंका इधर था ऐसा, और अब देखो अब कैसे वो है। मतलब ये तो बेकार सही है। तो वैसे कैसे अब एकदम अच्छे से वो मैप बनने लग गए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। ड्यूरिंग विच द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैज चेंज्ड considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas is particularly are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. Voyages मतलब यात्रा, मतलब कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जब वो यूज़ करते थे वो। चैप्टर 6 में हम ही पढ़ेंगे। कोई ये रह गया।
look at the areas in the interior of the subcontinent of map 2. There as those on the coast follow the course of the river Ganga and see how it is shown. Why did तो ये कह रहा है कि जो ये इसकी कोस्ट है उसमें जो डिटेलिंग है और जो ये PDF है इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन वैसे देखो दिख रहा है आपको। तो फिर ये कह रहे जो कोस्ट है इसमें कम डिटेल ज़्यादा डिटेलिंग है एज़ कम्पेयर टू इधर, तो ये ऐसा क्यों है? ठीक है, लेकिन तो ये कह रहा है इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी was different in the two periods. Guys, मैं उस आंसर आप देख रहे हो स्टडी विद श्रेयस यूट्यूब चैनल, और आज से हम लोग हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। और हिस्ट्री का हम करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, कि जो चेंजेस हुए हैं 1000 ईयर में उन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक मैप है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। मैप 1, अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल-इदरिसी इन द 12th century शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, तो ये जो है ये मैप है, इसमें ये इंडियन कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है। लेकिन अब आप सोचोगे इंडिया है कहाँ पे? ये जो इंडिया है ये यहाँ पर अगर आप जूम आउट करें तो फिर जब उनको ज़्यादा अल-इदरिसी जो था अल-इदरिसी उसको ये नहीं पता था कि जो इंडिया है वो इंडिया को और श्रीलंका इसको उसने अपसाइड डाउन बना दिया। इस वजह से हमको अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे तो फिर आपको दिखेगा कि ये इंडिया ही है, बस ये अपसाइड डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 2 पे भी हम देखते हैं, ये देखिए ये है मैप 2। ये जो मैप 2 है ये बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, ये इंडिया ये श्रीलंका ये इंडिया। ठीक है, इसमें ये सारे जगहों के नाम भी लिखा है, ये इस वाले मैप में ज़्यादा डिटेल नहीं थी। मैप 1 वॉज मेड इन 1144 CE by the Arab geographer Al-Idrasi. The section we produce here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720s. 1720s में बना था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। ठीक है, तो ये देखो पहला मैप 1150 में बना था और ये दूसरा मैप 720 में बना था। इन दोनों टाइम में देखो कितना ज़्यादा फर्क है। The two maps are quite different, even they thought they are of the same area. तो ये कह रहे कि दोनों मैप तो सेम एरिया के जब भी अलग अलग है। अल-इदरिसी के मैप में साउथ इंडिया है जहाँ पे हमको नॉर्थ इंडिया मिलेगी, और श्रीलंका है जहाँ पे हमको श्रीलंका का आइलैंड हमको टॉप पे मिलेगा। प्लेस के नाम जो हैं ये देखो ये सब ये अरेबिक में है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अपसाइड डाउन ही है, जो मैंने आपको कहा था ना अपसाइड डाउन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप। ये आपके वो पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स का कि वो डिफाइन कार्टोग्राफर ऐसे आ सकता है। तो आपको ये 3-4 अक्षर लिखना है, पर्सन हु मेक्स मैप। ठीक है, मैप 2 के बारे में पढ़ते हैं। द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century एटलस ऑफ गुलमेंटे डे इसले। तो ये उसका नाम है कि किसने बनाया है। और ये देखो ये इसमें पूरी डिटेलिंग है, मतलब ये देखो इधर से थोड़ा अच्छे से नहीं है और ये भी थोड़ा उसने वो नहीं करा, लेकिन 1720 में बना था ये। जब भी ऐसा बनाना कि थोड़ा लगे कि हाँ इंडिया ही है, वो थोड़ा वो है, अच्छी बात है कि उसने बहुत अच्छे से बनाया है। और ये श्रीलंका तो ठीक है। एंड देयर आर small well name like Kannauj in Uttar Pradesh spelled at map as Kannauj. ठीक है, मैप 2 was made nearly 600 year। तो हम देखते हैं कि 600 साल बाद
क्या दुनिया पूरी बदल गई। पहले कैसा सा मैप था, ऐसा इंडिया का वो टॉप इधर, ऐसे फिर श्रीलंका इधर था ऐसा, और अब देखो अब कैसे वो है, मतलब ये तो बेकार सही है। तो वैसे कैसे अब एकदम अच्छे से वो मैप बनने लग गए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। ड्यूरिंग विच द इंफॉर्मेशन about the subcontinent has changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas is particularly are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. Voyages मतलब यात्रा, मतलब कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जब वो यूज़ करते थे वो। सी चैप्टर 6 में हम ही पढ़ेंगे। कोई ये रह गया। Look at the areas in the interior of the subcontinent on map. Today, as those on the coast, follow the course of the river Ganga and see how it is shown. Why did तो ये कह रहा है कि जो ये इसकी कोस्ट है उसमें जो डिटेलिंग है, और जो ये PDF है इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन वैसे देखो दिख रहा है आपको। तो फिर ये कह रहे जो कॉस्ट है इसमें कम डिटेल, ज़्यादा डिटेलिंग है एज़ कम्पेयर टू इधर। तो ये ऐसा क्यों है? ठीक है, लेकिन तो ये कह रहा है इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड मतलब बदल गई, डिफरेंट होता है वैसे ही डिफर्ड। ठीक है, इन 2 periods when historians read document map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. तो ये कह रहा है कि जो कार्टोग्राफी थी वो 2 पीरियड, एक तो 1150 50 में में बनी थी, और ये दूसरा 1720 में बनी थी। इसमें कितना ज़्यादा अंतर है इन दोनों फोटोज़ में। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं अब। और ये कह रहा था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री वो खोजते हैं, उनको भी सेंसिटिव होना पड़ता है क्योंकि चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, तो अब ये सोच रहे होंगे ये जो है इसका मतलब क्या है, तो अभी पता चल जाएगा। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम। तो सबको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन बनी है वो टाइम के साथ बदलती है। जो लैंग्वेज है और जो मीनिंग है वो भी चेंज हुई है। लैंग्वेज और वर्ड उनके मीनिंग्स तक चेंज हो गए हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, की जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, लेकिन उनको जब वो ट्रांसलेट करते जब उनको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है क्योंकि जो वर्ड की मीनिंग है वो अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, विच हैव चेंज considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. जो medieval मतलब पुरानी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, medieval हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, जो medieval Persian है वो डिफरेंट है। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of word also changed with time. तो फिर ये सिर्फ ये चेंज नहीं है कि वो सिर्फ उसका वो अक्सर चेंज हो गए वो सब, लेकिन उसके जो वर्ड है उनके मीनिंग भी हो चुके हैं चेंज। तो फिर अभी कह रहे हैं हिंदुस्तान का एग्जांपल लो। ठीक है, अभी हम इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, आपके मन में क्या आया? इंडिया आया होगा, द मॉडर्न नेशन स्टेट वे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब होता है मॉडर्न नेशन स्टेट है अभी इसका मतलब। जब ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ ठीक है, तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। तो फिर ये जो इंडिया शब्द था ये मिनाज सिराज ने कराया था, जो एक क्रॉनिकल था जो पर्शियन में लिखता था। इसका मतलब था जो उसने ये लिखा था, जब उसका मतलब था पंजाब हरियाणा और जो लैंड थे गंगा और यमुना के बीच में, उन सब को उस सब पार्ट को वो दिल्ली सुल्तान में था, और उस सब पार्ट को ही वो कहता था हिंदुस्तान। जो पार्ट दिल्ली सुल्तान के पास था, गंगा यमुना के पास का इलाका, पंजाब हरियाणा और उन सब के पास के इलाके को वो कहता था। द एरिया इंक्लूड करता था
जो कि the area included in the term shifted with the extent of the sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, fauna and culture of the inhabitants of the subcontinent. तो ये कह रहा है कि जो वो था हिंदुस्तान सब था वो कभी भी साउथ इंडिया के लिए नहीं यूज़ हुआ। जो साउथ इंडिया है उसके लिए कभी भी यूज़ नहीं हुआ। ये हमेशा यूज़ हुआ था किसके लिए? जो गंगा यमुना और जो मैंने बताया उन सब के लिए। ठीक है, उसके बाद जो बाबर आया, बाबर पहले दिल्ली सुल्तान थे, उसके बाद मुग़ल आए। मुग़ल में से किसने अटैक किया? बाबर ने किया था। ये भी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर जो बाबर आया तो उसने रूल करना शुरू कर दिया उधर, और फिर उसने हिंदुस्तान सब जो था वो उसने जियोग्राफी, फोना और जो कल्चर था हमारे सब कॉन्टिनेंट का उसको करना वो करा। ठीक है, उसके लिए यूज़ किया। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical and culturally like India did exist. तो अभी हम बाद में इसी चैप्टर में बाद में हम देखेंगे जो पोएट था अमीर खुसरो उसने भी वर्ड हिंद को यूज़ किया था उस आइडिया से, जियोग्राफिकल आइडिया से, और उसको जैसे इंडिया एग्जिस्ट करता है। जो टर्म हिंदुस्तान है वो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग एसोसिएट करता है। आज ये पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स एसोसिएट करता है। हिस्टोरियन टुडे हैव टू केयरफुल अबाउट द terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple word like foreigner. It is used today to someone who is not an Indian. तो फिर जो वो होते हैं हिस्टोरियंस होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है किसी भी शब्द को यूज़ करने से पहले, क्योंकि वो जो शब्द होते हैं उनका मतलब जो है वो चेंज होता रहता है। मेडिवल टाइम पीरियड में एक फॉरेनर वो था जो स्ट्रेंजर था, जो उसी विलेज का ना हो या फिर उसी सोसाइटी या कल्चर का पार्ट ना हो। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू सच पर्सन एंड पर्सन अजनबी। तो ये कह रहे हैं जो फॉरेनर था पहले वो होता था कि जो उसी जगह का, उसी विलेज या उसी कल्चर का ना हो, उसे हम कहते हैं a city dweller therefore might have regarded a forest dweller a foreigner। तो जो सिटी डेवलपर जो सिटी में रहता हो वो तो फॉरेस्ट वाले को जब क्या कहता था? फॉरेनर कहता था वो। ठीक है, तो फिर जो सिटी, इसने एग्जांपल दिया सिटी लेवल का। ठीक है, तो फिर बट 2% लिविंग इन द सेम वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर। तो ये कह रहे हैं दो लोग जो एक ही जगह एक ही विलेज में रहते हैं एक ही कल्चर के, वो एक दूसरे से फॉरेनर नहीं थे। ठीक है, तो इवन थो दे में हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे अगर वो एक ही कॉमन विलेज में रहते हो, चाहे उनकी कास्ट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी अलग हो, वो फॉरेनर हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अगर वो एक ही विलेज में रहते तो वो फॉरेनर नहीं है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about the ruler of Gupta dynasty and Harshvardhana. In the book, we will learn about the following 1000 years from roughly 700 to 750. तो फिर ये कह रहा है हिस्टोरियन अलग अलग सोर्स से पढ़ते हैं पास्ट में, वो डिपेंड करता है उनकी स्टडी में कि वो कहाँ का कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कब कर रहे हैं, उन सब पे करता है। जैसे कि हमने पिछले साल पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था पिछले साल हमने उस चैप्टर अशोका वाले चैप्टर में। इस बुक में हम उसी के फॉलोइंग 1000 ईयर पढ़ेंगे। रफली है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है ये 700 to 750। You will notice some continue in the sources used by historians for the study of the period. They will rely on their inscription and textual record होते थे उनकी इंफॉर्मेशन के।
लेकिन अब कोई कंसिडरेबल डिसकंटिन्यू होने की वजह से द नंबर और जो वैरायटी है टेक्सचुअल रिकॉर्ड के वो इंक्रीज हो रही है ड्रामेटिकली इस पीरियड में। ये जो स्लोली है वो डिस्प्लेस हो जाएगी और हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो पेपर है ग्रेजुअली बहुत चीपर हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा चीपर और वाइडली अवेलेबल। अब आपको पेपर चाहिए तो आप तो एक पूरी नोटबुक खरीद सकते हो। नोटबुक होते हैं उसमें कितने 200-300 पेजेस होते हैं, रजिस्टर जो होते हैं बड़े बड़े 200। तो अब ये बता रहा है द वैल्यू ऑफ पेपर कंपेयर द फॉलोइंग। इन द मिडल ऑफ द 13th century a scholar wanted to copy a book but he did not have enough paper, so he wasted the writing of a manuscript he did not want to write the paper and use it। तो कह रहा था कि एक जो था वो एक स्कॉलर था, उसको एक बुक को कॉपी करनी थी, ठीक है, एक बुक है उसको वो कॉपी करनी थी। तो फिर उसने क्या करा, वो जो उसकी पुरानी बुक थी जिसमें ये लिखा हुआ था उसको उसने धो दिया। धोने के बाद जो भी उस पर लिखा था वो मिट गया, तो फिर अब वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेंचुरी लेटर, मतलब 100 सालों के बाद अगर आपको कुछ फूड चाहिए होता था मार्केट से तो आप लकी होते थे कि शॉपकीपर ने उसको किसी पेपर में रैप करके दिया है। तो फिर देखो 100 साल पहले तो जिसको पेपर चाहिए है उसको पेपर चाहिए था तो उसने अपना पुराना पेपर वॉश कर दिया, और अगले ही साल अगर आपको कुछ खाना है, ये खाना है, तो फिर आपको ये पेपर में रैप होकर मिलता है। आज भी हम कहीं जाते हैं तो हमको कभी कभार वो नहीं मिलता कि वो पेपर में रैप्ड, मतलब न्यूज़पेपर में मिलते जैसे कहीं पे पॉपकॉर्न और वो सब। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ रूलर, लेटर एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स गया कैसे, लेटर एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, Podesian and judicial record. For the register of account and taxes, manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries, and temples. They were placed in libraries called archives. लाइब्रेरीज एंड आर्काइव। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है जो पहले होते थे पेपर पे लोग होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स, रूलर लिखते थे, लेटर लिखते थे, टीचिंग लिखते थे, सेंट की, पोटेशियन लिखते थे, जुडिशियल कोड रखते थे, इन सब ये सब रखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो वेल्दी पीपल से कलेक्ट, वेल्दी मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा उनसे कलेक्ट होते थे और टेम्पल्स में रखे जाते थे। टेम्पल से वो किसी लाइब्रेरी और आर्काइव्स में रखे जाते हैं। These manuscripts and documents provide a lot detailed information to storage, but they are also difficult to use. तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते थे, ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता था इनको यूज़ करना। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आर्काइव। यहाँ पे ये देखो हाईलाइटेड है ना, आर्काइव मैंने छुपा दिया। ठीक है, तो फिर अभी हम यही पढ़ेंगे। आर्काइव है एक प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट रखी जाती हैं। आज और नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट उन आर्काइव को रिस्टोर कर रही है जहाँ पे वो अपने ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्शन को रखती हैं। ठीक है, There were no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand। तो जब कुछ वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, जो स्क्राइब होते थे वो उसको अपने हैंड से ही वो करते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड, कि तुमने अभी अपने दोस्त के अपने फ्रेंड का होमवर्क करा है तो तुम्हें पता होगा कि वो कितना मुश्किल होता है। कभी कभार हम कुछ रीड नहीं कर पाते हैं अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग, और हम फोर्स्ड होते हैं गेस करने पे भी कि उधर क्या लिखा है, तो हम फोर्स हो जाते हैं कि उधर क्या लिखा है। तो फिर हम कभी कुछ स्मॉल सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ले आते हैं कॉपी में, और हमारे कॉपी और अपने फ्रेंड के वर्क में वो हो जाता है, फ़र्क हो जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपिंग भी इसी तरह सिमिलर थी। जो स्क्राइब होते थे वो दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी करते थे, लेकिन अगर उनको उसमें से कुछ ऐसे समझ नहीं आया तो फिर वो कुछ अपने फोर्स करते थे और ऐसे फोर्स हो जाते थे, गेस कर लेते थे और कुछ गलत लिख देते थे। ऐसे ही कर करके जो अलग अलग वो कॉपी करते गए उससे कि क्या हुआ कि जो
स्क्राइब थे, जो वो होता था मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, उसमें थोड़ा चेंजेस आके बहुत बड़े चेंजेस हो गए। जैसे स्क्राइब कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट की, वो एक स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस करते थे, एक वर्ड देयर कि एक वर्ड गलत कर दिया, एक सेंटेंस उधर कर दिया। इन स्मॉल डिफरेंट जो थे वो बहुत बड़े हो गए जब तक वो कॉपी करते गए मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, same text became subsequently different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. कि जो वो होते थे, आजकल हमें ओरिजिनल कॉपी बहुत कम मिलती है हमें, तो इसलिए हम फोर्स्ड होते हैं, जो उन स्क्राइब्स ने लिखा है हम उस पर फोर्स्ड होते हैं कि हम वही पढ़ें। ठीक है, ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम्स। द 14th century chronicle Jayuddin Brani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. तो ये कह रहा है कि जो क्रॉनिकल होते थे वो अपने जो उन्होंने चीज़ें लिखी है उसको वो रिवाइज मतलब उसको वो रिवाइज करते थे, मतलब वो पढ़ के ये नहीं करते थे रिवाइज कर लिए बस अब याद हो गया, वो याद नहीं करते थे, वो रिवाइज मतलब नया लिखते थे, कुछ वो नए वर्जन लाते थे। जैसे हाउसफुल, हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं अब हम आगे। तो फिर वैसे ही एक जियाउद्दीन बिरानी था जिसने अपनी एक पहली क्रॉनिकल 1356 में लिखी और अपनी दूसरा वर्जन 2 साल बाद लिखी। वो दोनों अलग थे, लेकिन जो हिस्टोरियंस थे उनको पहले वाले का एक्सपीरियंस 1960 तक नहीं मिला था। ठीक है, तो हम चलते न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1000 year between 700 and 750 is a huge challenge to history, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. तो फिर जो 700 से 1750 तक के चीज़ें पढ़ना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है हिस्टोरिकली, क्योंकि जो स्केल होता है वो उनमें डेवलपमेंट आए हैं और वो चेंज होते रहते हैं, तो उनको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है वो पढ़ने के लिए। At different moments in the period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearm in combat. तो धीरे धीरे जो होता है नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, जैसे पर्शियन व्हील जो है वो इरिगेशन, पर्शियन व्हील एक ऐसा व्हील होता है जो कि इरिगेशन में मदद करता है। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और फायर मतलब कि वो गोल है टॉप, वो नहीं डालते हैं, वो टॉप से जो ऐसे रखा होता है पीछे आग लगाते हैं और फिर वो गोला निकलता है, फायर आर्म उसे ही कहते हैं। न्यू फूड एंड बेवरेज इन द सबकॉन्टिनेंट लाइक पोटैटो, कॉर्न, चिल्ली, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद पीपल हु बॉट देयर आइडियाज देम एज वेल। ठीक है, तो फिर नई नई चीज़ें, नई नई क्रॉप्स उगना शुरू हो गए, जैसे वो कॉफ़ी, चिल्ली, पोटैटो, कॉर्न, टी, ये सब उगना शुरू हो गए। As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6, and 7. 5, 6, and 7 भी कुछ महीनों बाद हम कर ही लेंगे, धीरे धीरे हम पूरा वो करने वाले 7th कंप्लीट। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं हम आगे। तो फिर ये कह रहा था कि ये जो टाइम था 700 से 1750 तक का, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, दिस वॉज also a period of great mobility. Group of people traveled long distance in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to cover fortune. ठीक है, तो फिर कह रहे कि इसमें बहुत मोबाइलिटी हुई। जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो दूर दूर जाते थे अपॉर्चुनिटी के सर्च में। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा पैसे मिले इसमें। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ पीपल
who became important in this period were the Rajput. Rajput was a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and 4th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who came Kshatriyas कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो फिर जो पीरियड था उसमें राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा फैलने लग गए। ट्राइब वाला चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे वो हुआ था। जो राजपूत था वो राजपुत्रा में से आया था और उसका मतलब होता है एक सन का रूलर। ठीक है, वो जो 8th और 14th सेंचुरी थी उसमें ये टर्म अप्लाइड किया जाता था ग्रुप ऑफ वॉरियर जो क्षत्रिय की कास्ट में आते थे। जो टर्म होता था वो इंक्लूड करता था रूलर ही नहीं वो बल्कि चिफ्टेन और सोल्डर्स और कमांडर्स को भी वो आता था जो कि सर्व करते थे आर्मीज में डिफरेंट मर्चेंट की और ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जितने भी लोग सेना के जितने भी हैं सेना के वो उन सब के में ये ऐड होते थे। ठीक है, a clever code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by which poets and bards other group of people such as the Marathas, Sikhs, Jat, Ahom and Vokasta, a caste of scribe and sadister, also used opportunities of the age to become politically important। तो ये जो टाइम था उसमें जो कोड था कंडक्ट का उसमें था कि ग्रेट लॉयलिटी लॉ को क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट कर राजपूत को और जो बैड होते थे अदर वो होते थे वो और ग्रुप ऑफ पीपल जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम एक ट्राइब है, कास्टा कास्ट ऑफ स्क्राइब। ठीक है, और वो भी अपॉर्चुनिटी यूज़ करते थे ताकि वो भी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट बन जाए, वो भी ये बनना चाहते थे। तो फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद का चैप्टर हम अगली वीडियो में कैसे शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट।